रहा है ना। हाँ। लाल लाल दिया। थोड़ा सा फ्लैश आ रहा है। इस पे हाँ हाँ आ गई। और नहीं दिख में आ जाओ ना, दिक्कत हो रहा है तो ले लो इसको ले लो। शुरू करो। हम्म। लाल लाल दिया। हम्म। आज मैं मोदी गवर्नमेंट के मंत्रिपरिषद का जो परिवर्तन किए हैं उस पर मैं अपना बात व्यक्त कर रहा हूँ। ये जो परिवर्तन किए हैं मुख्य रूप से इनका जो कारण है, ये जो अपना यूपी इलेक्शन जीतने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि बंगाल में हार गए, अगर यूपी में ये हार जाएंगे तो फिर इसमें क्या होगा कि इनकी केंद्र से सत्ता जा सकती है। और ये आज की बात नहीं है, 58 साल पहले भी जो 1962 में चीन से भारत हारा था उस समय भी मंत्रिपरिषद में बड़े पैमाने पर चेंज हुआ था। जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के कामराज थे उन्होंने भी इस्तीफा दिया था, बहुत लोगों ने दिया था, और जवाहरलाल नेहरू भी देने जा रहे थे लेकिन उन्होंने मना किया। लेकिन यहाँ पे तो प्रधानमंत्री मोदी जी इस्तीफा भी नहीं देने की पेशकश की है। ये चलते ये सरकार कोरोना से हार गई है। कोरोना से हारने के कारण ये अपना बहाना बता रहे हैं, और खास करके प्रकाश जावड़ेकर, रविशंकर प्रसाद जी से जो काबिल जो मंत्री रहे हैं उनको हटा दिया गया है। ये सब अपना खेल खेल रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि पेट्रोल पर टैक्स बढ़ा दिया, डीजल पर टैक्स बढ़ा दिया, तो इसमें एक भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारत दुर्दशा नाटक में भी लिखे थे कि उसमें जो लिखा था उन्होंने कि घासीराम चना हाकिम सब जो खाते सब पर दूना टिकस लगाते। मैंने चना तो माल तो सभी लोग खा रहे हैं, लेकिन पेट्रोल पर डीजल पर टैक्स लगा करके, खाने के तेल पर टैक्स लगा करके किस तरह से इसको बढ़ाना है, किस तरह से आगे निकालना है, किस तरह से लूटना है। जब ये सब बातें हो गई तो ये सब अपना ही पीछा छुड़वाने के लिए मंत्री पर ब्लेम लगा रहे हैं। और फिर अभी एक सहकारिता मंत्रालय का गठन किया है ताकि वस्तु का सामान कम हो जाए। लेकिन वस्तु का सामान कैसे कम हो? जब इच्छा शक्ति रहेगी, राजनीतिक इच्छा शक्ति मजबूत रहेगी तब ना कम होगा। ये तो सिर्फ बहाना हो गया कि खेत खाए जोला मारपीट, खेत खाए गधा मारपीटा जोला वाली बात है। माल तो ये लोग सब खा रहे हैं, अमित शाह जी मोदी जी खा रहे हैं, इनके जो विश्वसनीय आदमी हैं वो खा रहे हैं। अब इसका तो ब्लेम रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर सब मंत्री पर लगा रहे हैं। दूसरी चीज इन्होंने जो ये किया है, जो एक कहावत भी है कि आपती मरे तो खुदा क्या करे। जो चिराग पासवान को उस समय जो जनता दल यू के खिलाफ खड़ा करवा दिया था अपने इलेक्शन जीतने के लिए, हालांकि सत्ता पार्टी की तो सत्ता वहाँ पे बन गई, लेकिन एक कहावत भी है कि शिव जी ने भस्मासुर को आशीर्वाद दिया था कि जिसको सिर पर हाथ रखोगे वही जल जाएगा। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ये चिराग पासवान ने इनके इनके कहने पर जो खेल खेला, अभी चिराग पासवान के ही सर पे हाथ रख रहे हैं भस्मासुर के तरह। शिव जी को यहाँ पे चिराग पासवान मान लिया जाए कि ताकि तुम जल के भस्म हो जाओ। पशुपति पारस कुमार इनके जो चाचा उनको मंत्री बना दिए हैं, आप इसी से समझ सकते हैं। ये सब सिर्फ बहाना, ये सब खेल खेल रहे हैं कि किसी तरह भी यूपी का इलेक्शन जीता जाए। और इस बार मोदी जी ने इस्तीफा की बात नहीं की, तो मैं पहले ही बता दिया था। और एक उसमें और भारत दुरस्ता में क्या बोलते हैं कि जो चूरन बेचने वाला कहता है, चूरन साहब लोग जो खाता सारा हिंद हजम कर जाता। इस पूरा हिंदुस्तान का माल है लेकिन सारा माल ये लोग खा रहे हैं, चाहे जो भी इनका मंत्री, चाहे जो सब हो, ये देखिए। इस कारण उसमें भी एक शेर कहा जाता है, मोदी सरकार देखो सब सुख पाई है, लेकिन यहाँ पे क्या, मोदी सरकार देखो सब दुख पाई। शुरू से देखिए कि यहाँ दुख ही दुख है, चाहे डिमोनेटाइजेशन की बात हो, चाहे फिर जीएसटी में की बात हो, उसमें से देश परेशानी है, कोरोना काल की बात हो, लॉकडाउन में कितने लोग मर गए, आप इसको समझ सकते हैं। इन्होंने वाजपेयी अडवाणी युग का अंत कर दिया। मेरा कहने का मतलब कि जो वाजपेयी अडवाणी युग के जो भी 2-4 मिनिस्टर बचे हुए थे उनको भी खत्म कर दिया। एक तरह से ये अडवाणी जी को चुनौतियां दी। पहले यशवंत सिन्हा को निकाल दिया, अभी रविशंकर प्रसाद को निकाल दिया, फिर प्रकाश जावड़ेकर जैसे काबिल आदमी को निकाल दिए। अब मुझे इन लोग लग रहा है कि पार्टी को बचाने के लिए ये लोग को प्रवक्ता बनवाएंगे, क्योंकि प्रकाश जावड़ेकर और पहले भी प्रवक्ता थे पार्टी के, अभी सोच रहे हैं कि इनको पार्टी का प्रवक्ता बना के खुश कर दें। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि ये प्रकाश जावड़ेकर ये सिर्फ रविशंकर प्रसाद मानेंगे। इस चलते इसमें ये नहीं है। दूसरी चीज बोलते हैं कि छोटा सरकार मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की बात करते हैं, लेकिन इस मंत्रिपरिषद में 78 मंत्री हैं। ये तो ज़्यादा की कहावत है कि ज़्यादा जोगी मठ उजाड़े वाली बात है। इतना मंत्री रख लिए हैं तो कैसे इनका ये होगा कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की बात जो करते हैं, मुझे नहीं लग रहा। और एक चीज़ और है कि ये हमेशा नियम की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं। मुझे तो नहीं लग रहा कि कहीं पे कानून और नियम है। जैसे अनुराग ठाकुर जैसे जो दिल्ली दंगा में बोलते थे कि गोली मारो गद्दारे को, साले तक ही बोलते, इनको फिर कितना बड़ा मिनिस्टर दे दिया गया। तो नारायण राणे देखिए जो वहाँ पे जो थे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, वो भी भ्रष्टाचार में लिप्त थे, उनको भी मंत्री बना दिया गया है। आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं। और ये जो अभी जो अनुराग ठाकुर सूचना प्रसारण मंत्री बने हैं,
अभी बताइए क्या सूचना प्रसारण मंत्री बने जो दंगा में खुद सूचना फैलाते थे कि दंगा कर किसी तरह हो जाए, उन्होंने भी किया भी। इस तरह इस पर लगाना उचित नहीं है। और महाराष्ट्र के बीजेपी नेताओं ने भी भूमि घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में आरोपित कर चुके हैं नारायण राणे को। कैसे बनाया, अब इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि कितने बड़ा मंत्रिपरिषद बनाए, कैसा बनाया है। यही इस पर मेरा विचार व्यक्त करना है। थैंक यू।